सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 70वां सर्ग और इसके समापन की ओर आगे बढ़ रहे थे हम। इसमें लास्ट में कल जो पढ़ रहे थे, कुछ नीतिगत बातें श्री राम बता रहे हैं। राजा को तप, पुरुषार्थ, श्रेष्ठाचरण ये सब तो करना ही चाहिए, इसके साथ उसको नीति का भी पता होना चाहिए, नीतिगत ज्ञान भी होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति की अपनी भावनाएं या पूरे समाज की भावनाएं वो बड़ी नहीं होती हैं। एक राजा के लिए नीति सबसे बड़ी होती है। जैसे श्री राम जब वन में जा रहे हैं तो माता पिता भी उनको मना कर रहे हैं, मत जाओ, रो रहे हैं, और प्रजाजन भी रो रहे हैं। लेकिन श्री राम उनके प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति रखते हुए भी उनकी भावनाओं को ऊपर नहीं रख रहे हैं। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसमें वो सारी पब्लिक की भावनाओं को वो नहीं दे रहे हैं महत्व, उनको ऊपर नहीं रख रहे हैं, बल्कि किसको ऊपर रख रहे हैं? नीति को ऊपर रख रहे हैं। ऐसे जब चित्रकूट में ये सब मिलने के लिए गए हैं, भरत जी, गुरुजन, माताएं, सारी प्रजा, तो सब कह रहे हैं कि भाई चलो, आपको वन में आना था, आपका वचन पूरा हुआ, अब वापस लौट चलो। और अब तो कैकेयी भी कह रही है वापस लौट चलो। और श्री राम ऐसा नहीं है कि कोई निष्ठुर है, इनकी भावनाओं का कोई अंतर फर्क नहीं पड़ता इनके उसके ऊपर, वो बहुत सम्मान भी करते हैं, लेकिन तो भी उनकी भावनाओं को ऊपर नहीं रखते हैं। राज के लिए और एक इतिहास गढ़ने के लिए नीति को ऊपर रखा जाता है। अलग अलग अवसर के ऊपर कहीं सत्य को ऊपर रखा जाता है, कहीं नीति को ऊपर रखा जाता है, कभी भावनाओं को ऊपर रखा जाता है। पर जिस समय जो व्यक्ति जिस पद के ऊपर है और उस पद के लिए जो आवश्यक है, उस चीज को ऊपर रखा जाता है। यदि तो वो केवल एक पुत्र हो तब तो अपने माता पिता की भावनाओं को ऊपर रखेंगे, श्रवण कुमार की तरह से। यदि वो एक राजा है तो फिर पारिवारिक जनों की भावनाएं ऊपर नहीं रहेंगी, फिर प्रजा की भावनाएं भी ऊपर नहीं रहेंगी। तब फिर राजा की नीति सबसे ऊपर रहेगी कि राज्य का किस में हित है, राजा का किस में हित है, वो उसको ऊपर रखा जाएगा। तो बहुत सुंदर नीतिगत उपदेश यहाँ श्री राम का है। और उसी में लास्ट में जो 51 नंबर श्लोक है, उसमें कल श्री राम बता रहे थे श्री भरत जी से कि आपको जब मंत्रणा करनी होती है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अलग अलग सब व्यक्तियों से पूछें और उसी पे विश्वास कर लें, क्योंकि उसमें भी त्रुटि होने के चांसेस हैं। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई करके चला जाएगा। और प्रायः सामान्य रूप से तो व्यक्ति ऐसे ही करता है, अपने बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करता है
और दूसरे के बारे में जितना वो है उससे थोड़ा गिरा करके वर्णन करता है। ऐसा स्वभाव है मनुष्य का। तो अगर केवल अकेले अकेले से मंत्रणा करेंगे तो भी यथार्थ सामने नहीं आएगा, और सामूहिक रूप से मंत्रणा करेंगे यदि, तो भी यथार्थ धूमिल होने की गुंजाइश है। क्योंकि ये हो सकता है कि समूह में कोई एक का वर्चस्व ज़्यादा हो, कोई दबंग टाइप का हो, तो दूसरे उसके सामने बोल नहीं पाएंगे। उनके अंदर अंदर तो रहता है, लेकिन वो चुप रहते हैं। वो जो कुछ भी प्रस्तुत करे तो वो बाद में फिर आके बोले हम तो वहाँ गए थे राजा से मिलने, तो यही बोलते रहे, हम तो कुछ बोल नहीं पाए, और जो इन्होंने बोला वो सत्य नहीं था। जैसे कभी समूह को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बुलाएं तो उसमें जो बड़ा व्यक्ति है वो बोलता रहता है, फिर छोटे वाले कहते हैं कि ये सारी बात जो कही उसमें से कुछ बातें तो ठीक थी, कुछ ठीक नहीं थी। तो फिर बोला क्यों नहीं आपने? बोल तो नहीं सकते, हम इनके सामने कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए ये इन्होंने कहा कि दोनों तरह से आपको मंत्रणा करनी चाहिए, अलग अलग भी पूछना चाहिए, सामूहिक रूप से भी पूछना चाहिए। क्योंकि अकेले में जो व्यक्ति दोषारोपण कर रहा है, तो यदि वो समूह में भी वो बात कह सकता है तब तो वो सत्य मानी जाएगी, और यदि वो बोल जी इनके सामने तो नहीं बोल सकता हूँ, तो इसका मतलब वो बात सत्य नहीं थी, फिर वो बनावटी बात थी। तो ये बहुत व्यावहारिक बात भी है और ये राजा के लिए नीतिगत वार्ता भी है। तो यहाँ तक हमारा पाठ हो गया था। किसी को कुछ पूछना है पीछे के पाठ से? जी। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, यहाँ पर मनुस्मृति के कुछ श्लोक दिए गए हैं। दूसरे नंबर श्लोक में यहाँ पर क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोष बताए गए हैं। इनमें साहसम भी दिया है। साहस दोष कैसे है? साहस मतलब दुस्साहस कर लेता है ना व्यक्ति, गुस्से में छत से छलांग मार जाता है, वैसे नहीं मारेगा। किसी के ऊपर गुस्सा है, प्रतिशोध है, तो फिर ये दुस्साहस है। इसको साहस तो क्या कहेंगे, यहाँ इन्होंने साहस हिंदी में लिख दिया, लेकिन वास्तव में ये दुस्साहस होता है। कठिन काम, आग लगा लेता है अपने आप को, और वैसे मतलब उसका थोड़ी सी भी रोटी भी गर्म लग जाए तो भी उसको कष्ट होता है। लेकिन जब क्रोध आता है तो पूरा तेल डाला और पूरे को फूंक लेता है, पानी में छलांग लगा देता है, नदी आदि में, समुद्र में, कुएं में गिर जाते थे पहले। तो पहले ज़्यादातर आत्महत्याएं होती थी कुएं में गिर के कुएं में पानी होता था, बहुत घर में महिलाओं को कोई कष्ट हो तो बस वो पानी लेने जाती और ऊपर से डाक मारती थी तो अब कुएं भी नहीं है, पानी भी नहीं है। तो ये दुस्साहस कर लेता है व्यक्ति क्रोध के समय। धन्यवाद दीदी जी। और कोई प्रश्न किसी का? माता जी प्रणाम। जी माता जी, जितने भी महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं उनके जीवन में जो कष्ट आए, उन कष्टों से उनको तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब उनको हम पढ़ते हैं या उनके बारे में हम सुनते हैं, कोई उनके ऊपर आक्षेप उठाए तो मन में विचलन पैदा होता है, कष्ट होता है कि उनके बारे में ऐसे ना, उनको भी हुआ होगा, ऐसा नहीं है, कष्ट तो होता है, लेकिन वो उस कष्ट को भी एक तपस्या का ऊपर चढ़ने का साधन मान लेते हैं। अब जैसे सर्दी आ रही है, अभी शुरू हो गई, आप में से कुछ सन्यासी ब्रह्मचारी ऐसे हैं कि वो स्वेटर आदि नहीं पहनते हैं और कुर्ता आदि भी नहीं पहनते हैं, ऐसे ही रहते हैं। फिर बोले इनको तो सर्दी लगती नहीं है, तो ऐसा नहीं है, सर्दी तो लगती है। वो कोई मतलब उनकी स्किन कोई बीमार थोड़ी है कि महसूस ही ना करे सर्दी गर्मी को। लेकिन उन्होंने ये सोचा है कि भाई हम सहन करके तपस्वी बनना चाहते हैं, तो वो तप करते हैं उस तरह का। तो उनके जीवन में जो प्रतिकूलताएं आती हैं वो उनको अच्छी तो नहीं लगती हैं महापुरुषों को, मतलब उनके लिए सुखदायी तो नहीं होती हैं, पर वो थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर उठ जाते हैं उससे, कमल की तरह, कि भाई इनके पीछे भी जरूर हमारा कुछ भला ही होगा। और ये आई हैं तो अच्छा, कम से कम समता का पाठ पढ़ा रही हैं। समता की प्रैक्टिस और कहाँ करेंगे, तो ये आए तो ही तो करेंगे ना, क्योंकि योग के लिए समत्वम योग उच्यते। तो अब जिसका लक्ष्य ही योगी बनना है, साधना करना है, तो वो प्रतिकूलता आने पर यूं सोचेगा कि भाई बहुत अच्छा हुआ, समता की साधना करने का एक अवसर मिल गया, ऐसे सोचेगा योगी। और जो प्रैक्टिस नहीं करना चाहता है,
और केवल शाब्दिक रूप से योगी बने रहना चाहता है तो फिर उसको विचलन होगी, अच्छी सी समता में रह नहीं पाएगा फिर वो। अगर किसी का ये लक्ष्य है कि योगी बनना है तो तब तो वो 1-2 बार नहीं भी रह पाएगा, मान लो समता में, चाहते हुए भी नहीं रह पाएगा। जो पिछले संस्कार हैं वो बिल्कुल ठीक मौके पर आकर उस व्यक्ति को पराजित कर देंगे, लेकिन तो भी वह प्रयास करता हुआ 5, 7, 10, 20 बार फेल होकर के भी एक दिन पास हो जाएगा। और नहीं यदि कर रहा है, कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है, मान लो अभिप्सा ही नहीं है यदि, तो चीज़ें ना ऐसा है कि एक तो हम शब्दों से तो समझ ही लेते हैं, लेकिन वो समझ जो है वो बहुत कम है। जैसे शब्दों से हमने समझ लिया कि भाई ईश्वर है, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? कोई नास्तिक तो नहीं है आप में से? कोई बैठा हो नास्तिक? कौन है? आप हो क्या? ना उसने थोड़ा हाथ ऐसे किया था, मैंने कहा नास्तिक हो कोई। तो ये आस्तिक तो हैं, लेकिन ये कैसे आस्तिक हैं? हम शब्दों के स्तर पे आस्तिक हैं कि आस्तिक मतलब हम भगवान को मानते हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कोई एक सत्ता है हम सब से ऊपर जो इस संसार को चला रही है, जो हम सब के कर्मों का यथोचित फल दे रही है, ऐसी एक सत्ता को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अब ये जो हमारा ज्ञान है कि ईश्वर है, ये हमारा ज्ञान अभी सबसे स्टार्टिंग वाला ज्ञान है, प्रारंभ तो यहीं से ही होगा, लेकिन इसमें हमारी कोई अनुभूति नहीं है। ये कैसे पता लगा हमारी अनुभूति नहीं है? क्योंकि हम समय समय के ऊपर कुछ गलत काम भी कर लेते हैं। यदि हमारी ये जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो गया या ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, तो अब उसके सामने तो बिल्कुल प्रकृति और पुरुष ऐसे स्पष्ट है ना, तो वो कभी भी शरीर के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए, सांसारिक मान बढ़ाई के लिए कभी भी कुछ गलत कर सकता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये सत्य है, ये असत्य है। तो असत्य के लिए कौन अपने संस्कार खराब करेगा? भाई हम कभी गलत कर लेते हैं, कुछ गलत सोच लेते हैं, कुछ गलत भावना बना लेते हैं किसी के प्रति ईर्ष्या की, घृणा की, द्वेष की, अहंकार की, झगड़े की। ये जो भावना बन रही है ये कब बन सकती है? ईश्वर की उपस्थिति में तो नहीं बन सकती है। अगर हमने ठीक में ये अनुभव कर लिया कि ईश्वर है और सदा ही मेरे साथ ही है, तब ये नहीं हो सकती है। ईश्वर तो चलो बहुत ऊंची सत्ता है, आप अपने गुरु के सानिध्य में यदि बैठे हैं तो आप गलत नहीं कर सकते। आपके मन में भी होगा ना, तो फिजिकली नहीं कर सकते हैं, मन में तो सोच सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि मन तो देख नहीं रहे हैं गुरु, पर हमारे शरीर को, इंद्रियों को देख रहे हैं, तो गलत नहीं कर पाएंगे। लेकिन ईश्वर ऐसी सत्ता है कि वो अंदर वाला भी देख सकता है, गुरु तो केवल बाहर वाला देख सकता है। तो यदि हमने ये अनुभूति कर ली हो कि हाँ सच में ईश्वर है, और यदि आपसे पूछें कि ईश्वर रहता कहाँ है, तो आप कहेंगे सर्वव्यापक है, अंदर भी है और बाहर भी है। तो ये ज्ञान भी कैसा है? हमारा शाब्दिक ज्ञान ही है ये भी। अगर हमें ये सच में अनुभूति हो जाएगी तो फिर गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि वो अंदर बैठ के देख रहा है, और हमें ये भी एहसास होगा कि जो हम सोच रहे हैं उसका कई 100 गुना होकर के वापस आने वाला है, तो उस दृष्टि से भी बुरा नहीं करेंगे। कर्म और कर्म का फल दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। वेदांत दर्शन में उसके लिए अनुबंध शब्द का प्रयोग किया है। अनुबंध मतलब पीछे जुड़ा हुआ, पीछे जुड़ा हुआ, कर्म के साथ ही जुड़ा हुआ, बंधा हुआ है बिल्कुल, उसको अलग किया नहीं जा सकता है। तो जो भी कर्म कर रहे हैं फल आने ही वाला है। कक्षा में बैठ करके आप यदि पाठ में ध्यान नहीं दे रहे हैं और बैठे हैं ऐसे आप मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए, लेकिन आपको तो पता ही है कि आप जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रमाद से युक्त होकर के बैठे हैं, इसका फल आने ही वाला है। मतलब कुछ करना ये भी एक कर्म है, और कुछ ना करना ये भी कर्म है, इसका भी फल मिलता है।
कोई विद्यार्थी कहे जी मैं तो कुछ नहीं करूंगा, पढ़ूंगा ही नहीं, पढ़ाई नहीं करूंगा, तो कर्मों का फल मिलता है ना, हम करेंगे ही नहीं कुछ भी, तो न करने का फल भी मिलेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। न करने का फल क्या मिलेगा? फेल हो जाओगे। तो यहाँ ध्यान देने का फल मिलेगा, ये भी एक क्रिया है आपके श्रद्धा युक्त होने से। ये भी वेदांत में ही चल रहा है भाई, आदराद अलोपः ऐसे आया है वहाँ पर। यदि आप उपासना में ईश्वर के प्रति आप आदर रखते हैं, आदर का मतलब है वहाँ पर विश्वास और श्रद्धा पूर्वक स्नेह, ये आदर का अर्थ किया है वहाँ पर ब्रह्म मुनि जी ने। स्नेह कई प्रकार का होता है ना, जैसे एक माँ का अपने बच्चे के प्रति स्नेह है, लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक स्नेह नहीं है, छोटा है ना बच्चा। एक मित्र का मित्र के साथ स्नेह है, उसमें विश्वास तो है और स्नेह भी, पर श्रद्धा नहीं है वहाँ पर। लेकिन एक अपने गुरुओं के प्रति जो स्नेह है उसमें श्रद्धा युक्त स्नेह होता है, उसमें श्रद्धा भी होती है। तो ऐसे ईश्वर के प्रति जो आदर है उसका मतलब है विश्वास और श्रद्धा से युक्त स्नेह। और जिसके प्रति स्नेह होता है वो कभी हमारे चित्त से हटता नहीं है। संसार में आपका अपने माँ के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति, मित्र के प्रति, किसी कार्य के प्रति, कुछ खाने की वस्तु के प्रति, जहाँ आपका स्नेह है वो चीज़ घूमती रहती है ना मस्तिष्क में, हटती नहीं है वो। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या विचार हो। मानो आपको कोई गीत बहुत अच्छा लगा, तो गीत क्या है? किसी कवि का एक विचार है ना, और आपको बहुत अच्छा लगा, वो आपको हो गया स्नेह उस भजन से। तो अब आप रामायण की कक्षा में बैठे बैठे भी दिमाग में वो ही चल रहा होगा, ट्यूनिंग होता है कि नहीं ऐसे? तो जहाँ स्नेह होता है ना, वो उस चीज को फिर उसका लोप नहीं होता है, अदर्शन नहीं होता है उसका दर्शन बना रहता है। तो वहाँ तो खैर उपासना के बारे में बताया है कि भाई भगवान के ना नए नए कर्म, नए नए विशेषण वो दोहराते रहने चाहिए हमें, तो उससे फिर ईश्वर का हमारे चित्त से लोप नहीं होता है। ईश्वर की उपस्थिति किसी भी कारण से बनी रहे, बस ये सब दर्शनों का, सब शास्त्रों का सार है। सांख्यकार भी वही कहते हैं, यद्वा तद्वा तद्दुच्छितिर पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से ही तो शास्त्र का प्रारंभ किया था। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब है वहां पर पुरुष का प्रयोजन। इस आत्मा का प्रयोजन क्या है? मनुष्य शरीर का प्रयोजन क्या है? ये पुरुषार्थ है। तो बोले प्रयोजन है 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति। थोड़ी थोड़ी निवृत्ति होती है, फिर आ जाते हैं। तो इस बार इस मनुष्य जन्म में अत्यंत उच्छेद करना है उनका, ये प्रयोजन है। और फिर लास्ट में उस प्रयोजन को फिर दोहरा दिया, यद्वा तद्वा तद्दुच्छितिर पुरुषार्थ। पुरुष का प्रयोजन ये है कि जितना हमने इस शास्त्र में उपाय बताए उनके द्वारा या उनसे अतिरिक्त भी, कहीं बाहर से भी आपको कोई वो भाव बनाने में यदि हेल्प मिलती है तो आप उस मंत्र को, उस श्लोक को लेकर के बेशक बनाएं, लेकिन आपको अज्ञान का, अविद्या का उच्छेद कर देना है, उसको हटा देना है। तदुच्छिति माने अज्ञान उच्छिति, क्योंकि सांख्यकार का कहना है ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होगी। तो कह रहे अज्ञान का नाश करना है, आपको कैसे भी कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो बहुत एक विराट वैविध्य विकल्प दिया है हमारे ऋषियों ने हमारे को, सभी दर्शनकारों ने, कैसे भी करो भाई, कर लो आप इसको। तो ऐसे ही यहाँ भी है, वे आप अपना कार्य करते समय यहाँ कक्षा में बैठे हैं तो आप कोई भी उपाय करें, लेकिन आपको अपनी एकाग्रता, अपनी श्रद्धा, अपना ध्यान बनाए रखना चाहिए कक्षा में, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो उसका भी फल आने वाला है और बनाएंगे तो उसका भी फल आने वाला है। फल साथ में जुड़ा ही हुआ है और फल उतना ही नहीं आता जितना कर्म करते हैं।
उससे कई गुना ज़्यादा होकर के आता है। तो ऐसा व्यक्ति सोचेगा तो भी किसी दूसरे के प्रति वो दुर्भावना नहीं करेगा, अपने प्रति भी दुर्भावना नहीं करेगा। कार्य में एकाग्र न होना ये स्वयं के प्रति दुर्भावना है। और यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य में अत्यंत एकाग्र है तो समझ लो कि वो बहुत ऊंचा साधक है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, और वो जीवन का आनंद ले रहा है। क्योंकि आनंद ना भूतकाल में ना भविष्य काल में, उसका अस्तित्व ही नहीं है भूत भविष्य का। तो ऐसे कालविद विद्वानों ने बताया कि वो तो केवल प्रयोग करने के लिए है। अब जो बीत गया, जो कल वाला कल, तो वो हमारे जीवन में तो कभी आ तो नहीं सकता है ना, उसका अस्तित्व नहीं है ना। ये हम पीछे जा करके देख लें उसको, कल बीते हुए कल को, उसका अस्तित्व नहीं है। और जो आने वाला कल है उसका भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कल जो आएगा जिसको हम देख पाएंगे वो हमारे लिए आज ही होगा। तो हमेशा आज ही होता है, वर्तमान ही होता है। तो काल एक ही है, व्यवहार के लिए उसके 3 पार्ट्स बनाए हैं। और जिसको वर्तमान में जीना आ गया तो वो पूर्ण आनंद से युक्त रहेगा। क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। अब यहाँ कक्षा में बैठे हुए आप और कोई विचार ना आने दें अपने चित्त में, और आप पूरी एकाग्रता से टकटकी लगाए रामायण के एक एक शब्द को सुने यदि, तो समझ लो कि आपकी 24 घंटे के लिए ये बहुत बड़ी साधना हो गई है। और इससे प्रभावित होकर के इससे अगली कक्षा में भी आप एकाग्र कर पाएंगे अपने चित्त को। और ये एकाग्रता का अभ्यास हो जाता है यदि, तो फिर अलग से तैयारी करने की जरूरत भी नहीं है परीक्षा के लिए। और जब आप ध्यान के लिए, साधना के लिए बैठेंगे तो आपको अलग से कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। ये सिद्ध की हुई एकाग्रता और सिद्ध किया हुआ आसन वहाँ भी काम आएगा। तो इतनी अच्छी विद्या है ये। तो ये आपने क्या पूछा था मेरे से? जब आक्षेप, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वो उन्होंने अपने चित्त को ना इतनी समता में ढाल लिया ऐसे अभ्यास कर करके कि सुख दुख होते तो हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि भाई एक कदम और आगे बढ़ने के लिए ये अवसर है। तो हम ये सोच सकते हैं कि रामायण आज के दिन में, इस दिन को सार्थक करने के लिए ये 1 घंटा हमारे लिए बहुत सदुपयोगी है, और फिर अगला घंटा वो इससे भी ज़्यादा सदुपयोगी है। क्योंकि अब अगली घंटी में जो हम पढ़ रहे हैं वो स्वाध्याय पूर्वक, अपने चित्त की एकाग्रता पूर्वक आगे का कार्य शुरू कर रहे हैं। तो चाहे चरित्र का निर्माण है, चाहे जीवन का निर्माण है, चाहे इतिहास का निर्माण है, निर्माण तो एक एक क्षण में ही होता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो अपने चरित्र का, जीवन का निर्माण किया या इस संस्थान का निर्माण किया, तो उसके लिए कोई अलग टाइम में बैठ के निर्माण किया थोड़ी, ऐसे थोड़ी है। एक एक क्षण जो जिया पिछले 15, 20, 30 साल में, उसी से बन गया ये। और हमारे भी जीवन का निर्माण चल ही रहा है। हम किस भाव से इस समय बैठे हैं, हमारे चित्त की क्या स्थिति है। जब आपको 2 मिनट या 1-1.5 मिनट आपको शांत बैठने के लिए कहा जाता है आते ही कि भाई आप कमर को सीधी करें और आंखें हल्की सी बंद करें और अपने चित्त को एकाग्र करें, ये वो समय होता है कि आप अपने चित्त को किस मोड पे सेट कर रहे हैं। वो केवल आंख मीचने के लिए नहीं मिचवाई जाती हैं, और उसमें कुछ कुछ ऐसे खोल खोल के देखते रहते हैं कि सबकी मिच रही हैं कि नहीं मिच रही हैं, फिर कोई खुजली करते रहते हैं। वो मैं बाद में कभी कभी मेरे को टाइम मिले वो रिकॉर्डिंग देखने का, तो उसमें पता लगता है। तो मुझे कई बार इतना ये लगता है ये कितने बावले स्टूडेंट हैं। मतलब जब अंत में जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कुछ बहुत एकाग्रता से हाथ जोड़ करके वो प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का धन्यवाद दे रहे हैं, और कुछ उस समय ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ आंख खोल के इधर उधर देख रहे होते हैं। तो चरित्र का निर्माण तो हो रहा है, पर सबका अलग अलग हो रहा है। तो ये ही वो क्षण है जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें हम कितने सजग हैं, ये साधना है।
और इसी के बल पे इसके अतिरिक्त साधना भी संपन्न होती है। जो सुबह शाम की उपासना आदि है वो हमारे इस कार्य की पद्धति से, हमारी इस चित्त की स्थिति से ही वो संचालित होती है। तो जो आपने महापुरुषों का बताया कि जी उनको तो दुख थे पर उनको तो दुख लगता नहीं था और हमें दुख लग रहा है उनको सोच सोच के, तो उनको भी ये तो पता था कि ये अनुकूलता नहीं है, दुख तो दुख ही होता है, लेकिन उन्होंने उसको साधन बनाया। जिस पत्थर से ठोकर लगी उसको सीढ़ी बनाया उन्होंने, गिरे नहीं वहां पे। और उनको देख करके हम भी बना सकते हैं। तो इसलिए या तो दोनों का ही अस्तित्व नहीं है, सुख और दुख का, और या फिर दोनों का ही अस्तित्व है, सुख का भी है और दुख का भी है। तो जो योगी होते हैं वो तो दोनों का ही अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। उनके लिए दुख भी दुख है और सुख भी दुख ही है। दुखमेव सर्वम विवेकिनः। जिसको हम सुख कह रहे हैं ना, उनके लिए वो भी सुख नहीं है, वो भी उनके लिए दुख ही है, क्योंकि परिणाम ताप संस्कार दुख है गुणवृत्ति विरोधाच्य, ये हेतु है वहां पर। परिणाम में तो दुख आना ही है, तो आज ही दुख देख रहे हैं वो। समझदार व्यक्ति परिणाम को सामने रख करके कोई काम करता है। हम में से समझदार व्यक्ति वो है कि भाई इस कक्षा में ऐसे बैठने का परिणाम क्या होगा, इस बात को ध्यान में रख करके जो कक्षा में बैठता है वो सबसे समझदार व्यक्ति है। भाई यदि मैं इस कक्षा में एकाग्र नहीं हूं, इसका परिणाम क्या होगा? मेरा चरित्र बन रहा है ना, और मेरी दृष्टि में तो बन ही रहा है, कम से कम दूसरे की दृष्टि में ना बने। तो उसके लिए फिर भगवान से प्रार्थना भी की जाती है। मंत्र पाठ करते हैं तो वो प्रार्थना ही तो है भगवान से कि जो मैं ये व्रत ले रहा हूं या ले रही हूं वो मेरा पूरा हो 1 घंटे के लिए। व्रत क्या है? व्रत ये थोड़ी है कि यहाँ बैठेंगे जी मार कूट के कैसे भी, तो वो तो बिना संकल्प के भी पूरा हो जाएगा। भाग सकते नहीं हो, भागोगे तो मैं अगले दिन पूछूंगी कि क्यों गए थे आप उठ के बीच में से, तो उसके लिए क्या संकल्प लेना। तो संकल्प तो है कि आपका चित्त यहाँ पर है या नहीं है, और आप इसको कितना गौरव दे रहे हैं, कितना आदर दे रहे हैं, कितनी श्रद्धा इसके प्रति है आपकी, इस ग्रंथ के प्रति, इस ज्ञान के प्रति कितनी श्रद्धा है, और कितना भगवान के प्रति आप अनुग्रह का भाव फील कर रहे हैं कि ये हमें अवसर मिला ये चर्चा करने का, ये चर्चा सुनने का, कितना बड़ा अनुग्रह है। नहीं तो कुछ लोग तो इस समय ऐसे भी होंगे जो अपनी जान बचा के इधर उधर कहीं भाग रहे होंगे। ऐसी भी तो परिस्थिति संसार में कहीं ना कहीं तो होगी ना इस समय। तो एक वो आत्मा है, एक ये आत्मा है जो कितना रिलैक्स होके बैठा है, कितनी ऊंची चर्चा सुन रहा है। तो ये भगवान का अनुग्रह है कि नहीं हमारे ऊपर। कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे कि जिनके पास अभी झोपड़ी भी नहीं है, और या तो ठंडी लग रही है, ठंडी के झोंके हैं, और या तो थोड़ी धूप हो तो धूप लग रही है, छांव भी नहीं है। किसी के परिवार में कोई बीमार है, वो हॉस्पिटल में बैठा है। तो आप देखो ना एक बार संसार में थोड़ा अपने चारों तरफ ही कैसी कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति फंसा हुआ है। किसी ने कोई गलत काम कर दिया, अपने धर्म का पालन नहीं किया, तो वो अंदर अंदर ग्लानि से झुलस रहा है। और एक आप हैं कि कितने रिलैक्स होके बैठे हैं, ना शांति पूर्वक बैठे हैं। तो ये भगवान के लिए धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो इन छोटी छोटी चीजों को फील करने से फिर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, इतिहास का निर्माण होता है। फिर व्यक्ति अपना इतिहास भी बनाता है, और अपने आसपास का जिस संस्थान में, जिस कुल वंश में पैदा हुआ रह रहा है, उसका इतिहास भी उसी से ही बनता है।